नमस्कार, आप देख रहे हैं के टीवी भारत। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाके की जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। लाल किला ब्लास्ट। 10 नवंबर को हुए इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। लेकिन अब इस केस में इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल 10 नवंबर की शाम लाल किला के पास एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। कार चला रहा था डॉक्टर उमर, जो धमाके में मौके पर ही मारे गए। कई दिनों तक उनकी पहचान एक रहस्य बनी रही, लेकिन अब डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो गया है कि कार ड्राइवर वाकई डॉक्टर उमर ही थे। जांच एजेंसीज के मुताबिक डॉक्टर उमर के संबंध एक हैंडलर उकासा से था। सूत्रों के अनुसार इस हैंडलर की लोकेशन टर्की की राजधानी अंकारा से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि जांचकर्ता अब भी ये पता लगा रहे हैं कि उकासा कोई रियल नाम है या एक कोड वर्ड, जैसे ही कई हाई लेवल टेरर ऑपरेशंस में होता है। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी को शक है कि उमर और उसके साथी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप से बात करते थे। ऐसे ऐप्स जहां चैट्स प्राइवेट और अनट्रेसेबल होती है, जिसे एजेंसी के लिए मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब पुलिस उन मैसेजेस की लैंग्वेज, कोड वर्ड्स और कनेक्शंस को समझने की कोशिश कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उमर अकेले नहीं था जिसका टर्की से रिश्ता बताया जा रहा है। एक और सस्पेक्ट डॉक्टर मुजम्मिल, जो उसी अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्हें फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके ठिकाने से 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुजम्मिल ने स्वीकार किया है कि वो भी 2022 में अंकारा गया था, जो टर्की की राजधानी है, बिल्कुल उसी साल जब उमर ने भी वहां ट्रैवल किया था। इससे शक और गहरा गया है कि रेड फोर्ट ब्लास्ट की साजिश कहीं टर्की में ही तो नहीं रची गई थी। इन खुलासों के बीच टर्की सरकार ने सभी आरोपियों को नकार दिया है। टर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ फॉरेन मीडिया इंस्टीट्यूशंस टर्की को भारत में हुए आतंकी हमलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद है। टर्की सरकार ने इसे न्यू दिल्ली और अंकारा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया है और किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से संबंध या आर्थिक सहायता देने से इनकार किया है। उधर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है। वो सभी सस्पेक्ट्स के डिजिटल ट्रायल्स, ट्रैवल हिस्ट्री और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये अटैक अंकारा में बैठकर प्लान किया गया था, और अगर हाँ तो इसके पीछे और कौन लोग शामिल थे? हालांकि टर्की ने किसी भी रोल से इनकार किया है, लेकिन इंडियन एजेंसीज किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में हुआ ये धमाका, इसमें 12 लोगों की जान गई, अब इंटरनेशनल मोड ले चुका है। एक मेडिकल प्रोफेसर से लेकर एक कथित आतंकी तक, डॉक्टर उमर और उसके मिस्ट्री हैंडलर उकासा की कहानी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये सिर्फ एक लोकल अटैक था या एक बड़ी सीमा पर साजिश का हिस्सा? जांच अभी जारी है और सच जल्दी सामने आएगा। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं के टीवी भारत। इस बड़ी खबर पर और वेरीफाइड अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।